Okay, ma'am. Continue your class. ओके सर। तो बेटा आज जो है हम सेकंड चैप्टर ठीक है पेज नंबर 19 ओपन करेंगे। सभी बच्चे अपनी डिस्कवरिंग बुक में ओपन बेटा पेज नंबर 19। मैम ओपन मैम ओपन। ओके तो देखिए सबसे पहले जो इसमें है नए शब्द पेज नंबर 19 बेटा मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, चेक करेंगे सभी बच्चे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 1 मिनट बेटा वेट करेंगे, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ठीक है। यस विजिबल है सभी को, स्क्रीन विजिबल है बेटा। यस ओके ये निकाल सभी बच्चे पेज नंबर 19 ओपन करेंगे। यस मैम। ओके तो देखो नए शब्द में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हम नए शब्द में क्या करते हैं, शब्द लिखते हैं, अर्थ बताते हैं और उनका वाक्य बनाते हैं। बट जब मैंने आपको टेस्ट में देखो मैंने चेक किया आपका टेस्ट, तो बच्चों ने क्या किया था, मैक्सिमम बच्चों ने कि जो आपका अर्थ है आपने अर्थ के ऊपर ही वाक्य लिखे हुए हैं ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना है ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि जब भी आप वाक्य बनाते हो तो वाक्य आपने किसके ऊपर बनाना होता है, जो आपका शब्द होता है ठीक है। जैसे देखो इसमें फर्स्ट वर्ड है आपकी बुक में अंत्यंत। क्या वर्ड है, अंत्यंत। तो अंत्यंत का क्या अर्थ होता है, बहुत ज्यादा, अधिक ठीक है। अंत्यंत मतलब बहुत ज्यादा ठीक है, अधिक, कुछ भी आप एक अर्थ इसका लिख सकते हो, बहुत ज्यादा या फिर अधिक ठीक है। तो आप जब इसका वाक्य बनाओगे तो आपने कैसे बनाना है, बगीचे में अंत्यंत फूल खिले हैं, जैसे कि आपकी पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, खेत है ठीक है, फूल खिले हैं। तो जैसे मैंने वाक्य बना दिया बगीचे में अंत्यंत फूल खिले हैं, तो अंत्यंत शब्द यूज करना है आपने ठीक है, ना कि बहुत ज्यादा। आपने ऐसा नहीं लिखना कि बगीचे में ज्यादा फूल खिले हैं। जो आपका शब्द होगा आप उसी के ऊपर वाक्य बनाएंगे ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड है जैसे दृष्टि। दृष्टि का क्या अर्थ होता है, दृष्टि का अर्थ होता है नजर। क्या अर्थ होता है, यस बीच में नहीं बोलना है, नजर। पुलिस ने चोर यस सोनाक्षी अब आप मुझे बताओगे मैम दृष्टि के ऊपर वाक्य बना के बताओगे। बाकी बच्चे म्यूट रहेंगे, बाकी बच्चे कोई भी अनम्यूट नहीं होगा ठीक है। जिसको मैंने बोला, जिसको मैं कॉल करूंगी वही अनम्यूट होगा। यस सोनाक्षी बोलिए बेटा, समझ आ गया ना आपने किस तरह से आंसर देना है। अब दृष्टि, दृष्टि का अर्थ बताया आपने नजर। यस अब वाक्य मैम। बनाइए। चोर ने पुलिस को देखकर किया। दोबारा से रिपीट करेंगे सोनाक्षी, आपकी आवाज मुझे धीरे आ रही है। सोनाक्षी बेटा आप मुझे सुन रहे हो? मैम चोर ने पुलिस को देखकर, हाँ जी मैम चोर ने पुलिस को देखकर नजर। देखो आप फिर से वही मिस्टेक कर रहे हो ना। अगेन मैंने आपको क्या बोला कि आपने किसके ऊपर सेंटेंस बनाना है, जो आपका शब्द है। हाँ दृष्टि, तो आप किसके ऊपर बनाओगे, दृष्टि के ऊपर। जब आपने शब्द वाक्य बनाना है तो अपने दृष्टि शब्द यूज करना है ठीक है। चोर ने पुलिस को देखकर दृष्टि, पुलिस को देखते ही चोर ने अपनी दृष्टि फेर ली, नजर फेर ली ठीक है। इस तरह से आप बनाते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट अदिति सूर्य। अदिति सूर्य अनम्यूट कीजिए बेटा अपने आप को। जैस्मिन बेटा स्क्रीन को गंदा नहीं करना है आपने ठीक है। अदिति आप मुझे बताओगे सुझाव, सुझाव का क्या अर्थ होता है? मैम सलाह। सलाह ठीक है, सुझाव किसी को देना ठीक है। वाक्य बनाइए, वाक्य बनाइए। मेरी दोस्त ने मुझे सुझाव दिया। मेरी दोस्त ने मुझे सुझाव दिया कि हमें सदा सच बोलना चाहिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए ठीक है। आप ऐसे अपना सेंटेंस जो वो कंप्लीट कर सकते हैं।
मेरी दोस्त ने मुझे सुझाव दिया कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट तनवीर, स्विच ऑन योर कैमरा बेटा, कैमरा ऑफ नहीं करना है किसी ने भी। तनवीर, तनवीर बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? नो रिस्पॉन्स। नेक्स्ट स्टूडेंट अक्षिता, अक्षिता यस मैम। बेटा आप बताएंगे बेहाल, बेहाल का क्या अर्थ होता है? मैम ताना। बेहाल, आपने लेसन में पढ़ा था कि राजा का हाल गर्मी से बेहाल हो गया था। पढ़े थे ना ये वाक्य, सेंटेंस आपने? यस मैम। तो बेहाल का क्या अर्थ हुआ? बेहाल का मतलब बेचैन। बेचैन। बीच में नहीं बोलना है किसी ने भी। अब पारस म्यूट रखिए अपने आप को बेटा, जिससे मैंने पूछा है वही आंसर देंगे। ठीक है, यस अक्षिता बेटा आप बताइए। मैम बेचैन। बेचैन, बुरा हाल, बेहाल। ठीक है, बेहाल मतलब बुरा हाल, बेचैन। यस, वाक्य बनाइए अब। बेहाल शब्द के ऊपर वाक्य बनाएंगे बेटा आप। पढ़ाई नहीं आ रही थी, मैं हो रहा है। पेरेंट्स इसको खुद बनाने दीजिए। यस अक्षिता बताओ बेटा, शाबाश। आपने बताया बेहाल का अर्थ होता है बेचैन। ठीक है, वाक्य बनाओ अब। मोहन बहुत बेहाल है। मोहन बहुत बेहाल है, मोहन गर्मी से बहुत बेहाल है। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट स्टूडेंट अखिल शर्मा, यस मैम। अखिल शर्मा यस मैम। बेटा आप बताएंगे विद्वान, विद्वान का क्या अर्थ होता है? मैम ज्ञानी। ज्ञानी। क्या? मैम यस, दोबारा ज्ञानी। से बोल। ज्ञानी, शिक्षित। ठीक है, वाक्य बनाएंगे। मेरा मित्र बहुत विद्वान है। मेरा मित्र बहुत विद्वान है, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट अंशुमन, रजिस्ट्रेशन नंबर 2112। यस मैम। आप बताएंगे बेटा विकृत, विकृत का अर्थ बताइए। अंशिका, अंशुमन स्विच ऑन योर कैमरा बेटा, कैमरा ऑफ नहीं रखना है आपने। प्रिंस, मुझे दोबारा बोलने की जरूरत ना पड़े बेटा आपको। मैम मैं बताऊं? नहीं, ऐसे मैं बताऊं ऐसे नहीं बोलना, जिसकी टर्न होगी। यस बेटा बताइए विकृत। मैम विच मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कटकर आ रही है आपको? क्लियर नहीं आ रही है मेरी आवाज? अंशुमन, अंशुमन मैंने पूछा बेटा विकृत शब्द का अर्थ बताइए मुझे। विकृत। हाँ विकृत। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। ओके, बताओ विकृत का क्या अर्थ होता है? खराब। मैम आपकी खराब। आवाज नहीं आ रही है। यस, अब क्या सभी बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है बेटा? मैम आ रही है। मैम आ रही है? सिग्नल का इशू होगा, उस वजह से आपको आवाज नहीं आ रही है। ओके, विकृत का अर्थ अंशुमन। ओके बेटा, विकृत का अर्थ आपने बताया खराब। अब वाक्य बनाएंगे विकृत के ऊपर। अंशुमन बेटा वाक्य बनाइए। मैम आ रही है। ये लड़का विकृत है। ठीक है, अंशुमन दोबारा से रिपीट कीजिए। ये चीज विकृत है। ये चीज, कोई चीज का नाम ले दो आप। ये पंखा विकृत है। यह पंख, ये नहीं बोलना तब आपने, पंखा शब्द बोल रही यह।
फिर क्या आएगा, यह पंखा विकृत है, यह पंखा खराब है। ठीक है, मेरा चेहरा धूल से विकृत हो गया, धूप गर्मी से विकृत मैम हो गया, इस तरह। हाँ जी बेटा। मैम मेरे फोन की बैटरी लो चली मैम 90%। मैम मैं क्लास लीव कर सकता हूँ? जहां तक आपकी क्लास होती है तब तक कीजिए, ठीक है। अगर बंद हो जाएगी तो कोई बात नहीं, आप लीव कर लेना, ठीक है। Yes. नेक्स्ट स्टूडेंट अर्चित। अर्चित यस मैम। बेटा जल्दी से रिस्पॉन्स किया करो ना, इतना टाइम नहीं लगाना आपने, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे की टर्न भी लेनी होती है। आप बताएंगे व्यंग्य। व्यंग्य शब्द का अर्थ बताइए। यस अर्चित, व्यंग्य शब्द का अर्थ बताएंगे। म्यूट हो बेटा आप, अनम्यूट करो अपने आप को। अर्चित मैम सारे मैम चैट बॉक्स में आंसर लिख दे रहे हैं। अर्चित बेटा बताइए जल्दी से। मैम आई कैन से नो, नो रिस्पॉन्स। नेक्स्ट स्टूडेंट अमृत। मैम किसी ने स्क्रीन गंदी कर दी क्या? अमृत। अमृत बेटा आप। नो। नेक्स्ट स्टूडेंट दक्ष, रजिस्ट्रेशन नंबर 2056। दक्ष अनम्यूट कीजिए बेटा अपने आप को। ओके बेटा, आप बताएंगे मुझे व्यंग्य शब्द का अर्थ बताइए। ताना। ताना देना, किसी के ऊपर कसना, ठीक है। वाक्य बनाएंगे। यस दक्ष, वाक्य बनाइए बेटा, शाबाश। मेरी बारी नहीं आई है। सभी की टर्न आएगी, वेट करेंगे अपनी टर्न का बेटा। यस दक्ष बेटा जल्दी कीजिए, हरे अब मैंने बाकी बच्चों की टर्न भी लेनी है ना। मैम हमें किस पर व्यंग नहीं रहना चाहिए। व्यंग नहीं है बेटा, व्यंग्य, ठीक है। हमें किसी पर भी व्यंग्य नहीं, हमें किसी को भी व्यंग्य नहीं करना चाहिए। व्यंग्य करना अच्छी बात नहीं होती है, कि किसी को भी हमें ताना नहीं देना चाहिए, ठीक है। ताना कसना जो है वो गंदी बात है। इस तरह से आप बना सकते हैं ना। व्यंग्य शब्द क्या है, व्यंग नहीं है, क्या है, व्यंग्य। बोलो दोबारा से, व्यंग्य बोलिए, व्यंग्य। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट काव्या। काव्या यस मैम। आप बताएंगे मुझे महाराज का हाल किससे बेहाल था। महाराज का हाल गर्मी से बेहाल था। यस, महाराज का हाल गर्मी से बेहाल था। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट ईशिका चौधरी। ईशिका चौधरी अनम्यूट कीजिए बेटा अपने आप को। ईशिका, फिर बाकी बच्चे म्यूट रहेंगे बेटा, साउंड नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आपको पता है ना क्लास में इस तरह से जो पीछे पेरेंट्स बोलते हैं आपके भी वो सुनाई देता है। तो आपने सेपरेट रूम में बैठना जब भी क्लास लगाते हैं आप, ताकि वहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। यस, मैम मेरी टर्न नहीं आई है। किसका चेहरा विकृत हो गया था और क्यों। ईशिका चौधरी आपके पीछे बेटा क्लास लगी हुई है, कोई टीचर बोल रहे हैं, आप इकट्ठे क्लास लगा रहे हो सिस्टर ब्रदर। आवाज का अंतर है। बेटा सेपरेट रूम में बैठो ना, फिर आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा किसका चेहरा विकृत हो गया था और क्यों। अरे अब बेटा जल्दी कीजिए, बताओ। आपको मैंने स्टोरी पढ़ाई, उसमें आपने पढ़ा कि किसका चेहरा जो था वो खराब हो गया था और किस कारण खराब हुआ था।
रिद्धिमा ठाकुर म्यूट रखेंगे अपने आप को। अमृत आप भी बेटा। नो रिस्पॉन्स। नहीं पता है, आपने स्टोरी को ध्यान से नहीं सुना ना। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट शानवी, रजिस्ट्रेशन नंबर 1852। यस मैम। आप बताएंगे किसका चेहरा विकृत हो गया था और क्यों? विकृत मतलब खराब। किसका चेहरा खराब हुआ था? यह शांति, स्टोरी को सुना था आपने? क्लास को अटेंड किया था जब मैंने स्टोरी रीड करवाई थी आपको? मैम यस बताओ बेटा, हरी अप। जो भी याद आ रहा है आपको, जो भी। चैट बॉक्स में कोई भी बच्चा आंसर नहीं लिखेगा अभी। ओके, चैट बॉक्स में किसी भी बच्चे ने आंसर नहीं देना है। जब मैं आपको बोलूंगी तभी आपने चैट बॉक्स में आंसर देना है, अभी कोई नहीं देगा, ठीक है? मैम कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्टूडेंट जैस्मिन डोगरा। जैस्मिन डोगरा अनम्यूट कीजिए बेटा अपने आप को। यस जैस्मिन, आप बताइए मुझे। यस बेटा, आप बताएंगे किसका चेहरा विकृत हो गया था और क्यों? कालिदास का चेहरा विकृत हो गया था। किस कारण हुआ था? मैंने पूछा क्यों, कैसे हुआ था? कालिदास का चेहरा कालिदास का चेहरा गर्मी के कारण, गर्मी थी ना जिस कारण उसका चेहरा जो था वो खराब हो गया था। पसीने की बूंदें जो थी उसके चेहरे पर छलक रही थी, ठीक है? तो आप बता सकते हैं कालिदास का चेहरा गर्मी से विकृत हो गया था। नेक्स्ट स्टूडेंट आदर्श। आदर्श यस मैम। बाकी बच्चे म्यूट रहेंगे बेटा। जैस्मिन अपने आप को म्यूट करो बेटा। आदर्श आप बताइए, दरबार में सभी लोग मंद मंद क्यों मुस्कुराने लगे थे? क्यों मुस्कुरा रहे थे लोग दरबार में? क्योंकि राजा ने कालिदास ठाकुर, मैंने आपसे नहीं पूछा है। सक्षम ठाकुर एंड वंश पालिया म्यूट रखेंगे। आदर्श को आंसर देने दीजिए। आदर्श बोलिए बेटा। क्योंकि राजा ने कालिदास का मजाक उड़ाया। क्योंकि राजा ने कालिदास का मजाक उड़ाया था। क्या बोला था राजा ने कालिदास जी को? क्योंकि आप यस बेटा बोलिए। कविताओं क्या बोला की राजा ने कालिदास जी को? क्या बोला था? क्यों कविताओं की तरह आप भी सुंदर होते तो कितना अच्छा होता। जो राजा विक्रमादित्य थे उन्होंने कालिदास को कहा था कि काश आपकी कविताओं की तरह आपका चेहरा भी सुंदर होता तो कितना अच्छा होता, ठीक है? कि कालिदास जी आपको पता है बहुत फेमस राइटर थे, बहुत महान कवि थे। उनकी कविताएं जो थी वो बहुत अच्छी होती थी, वो सुंदर होती थी, ठीक है? पर जो कालिदास थे उनका चेहरा वो देखने में इतने सुंदर नहीं थे, ठीक है? इसलिए जो विक्रमादित्य राजा थे उन्होंने उनका मजाक उड़ाया था कि काश आपकी कविताओं की तरह आपका चेहरा भी सुंदर होता तो कितना अच्छा होता। ये बात सुनकर जो थे वो दरबार के लोग जो थे मंद मंद मतलब मन ही मन में जो थे मुस्कुराने लगे थे। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट अबनी। अबनी रजिस्ट्रेशन नंबर 3043। अनम्यूट कीजिए बेटा अपने आप को। हरी अप, जल्दी कीजिए। यस बेटा, आप बताएंगे मुझे दरबार से निकलकर कालिदास कहाँ गए? दरबार से निकलकर कालिदास किसके पास गए थे?
दरबार से निकलकर कालिदास महाराज के पास गए। किसके पास गए थे? रिपीट करेंगे बेटा आप? यस Excuse अभी me, ma'am. repeat कीजिए। दरबार से निकलकर कालिदास दरबार से काली दरबार दरबार से काली निकलकर काली कालिदास दरबार से निकलकर कालिदास सुनहर के पास गए। यस, दरबार से निकलकर कालिदास जो थे वो सुनार के पास गए थे। आपने स्टोरी में पढ़ा है जब विक्रमादित्य जी कालिदास का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, उस समय कालिदास को बुरा लगता है पर वो उन्हें कुछ भी नहीं कहते हैं, ठीक है, और वो उनको मतलब सबक सिखाना चाहते थे, तो वो क्या करते हैं, सुनार के पास जाते हैं। सुनार के पास वो सोने की सुराही मांगते हैं। सोने की सुराही क्यों मांगते थे? वो क्यों लेकर आए थे वो सोने की सुराही? अक्षित आप बताएंगे? अक्षित अनम्यूट कीजिए अपने आप को बेटा। यस अक्षित। अक्षित आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? नो रिस्पॉन्स। एक आपने कैमरा भी बंद करके रखा हुआ है, इसका मतलब आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो ना? यस मैम। कैमरा क्यों ऑफ है आपका अक्षित? कैमरा ऑफ नहीं करना है आपको, मैंने कितनी बार बोला है। अब आप मुझे बताओगे कि जो कालिदास थे वो सुनार के पास क्यों गए थे? अक्षित बताइए बेटा, कालिदास जो थे वो सुनार के पास क्यों गए थे? सोने क्या का काम था सामान उन्हें लेने सुनार से? मैम, सोने के सामान के लिए। सोने की क्या लेने गए थे? सुराही। मैंने आपसे नहीं पूछा, आपने क्यों आंसर दिया? मैंने अक्षित से पूछा है ना, तो अक्षित ही बताएगा। सोने की सुराही लेने गए थे। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट अतिन, यस मैम। आप बताएंगे कालिदास ने सेवक को किसमें पानी भरने का आदेश दिया था? मैम, नई वाली सोने की सुराही में। तो आप कैसे आंसर कैसे देंगे? आप ऐसे थोड़ा लिखेंगे नई वाली सुराही में। मैंने आपको कैसे बताया कि जब आप आंसर देते तो आपने तनवीर, जब आपकी टर्न आई थी बेटा तब आपने रिस्पॉन्स नहीं किया था। आप बीच में क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है, वेट कीजिए अपनी टर्न का। अतिन आप बताइए बेटा कैसे आंसर देंगे? आपको बोला कि जब भी आपने आंसर देना है या लिखना होता है तो आपने क्वेश्चन से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो कालिदास ने सेवक को किसने पानी भरने का आदेश दिया? अब दोबारा से आंसर रिपीट कीजिए। कालिदास ने मैम, कालिदास सोने की सुराही में पानी भरने का आदेश दिया। किसको दिया था? सेवक को। तो आपने ऐसे ही लिखना ना, कालिदास ने सेवक को सोने की सुराही में पानी भरने का आदेश दिया, ठीक है। इस तरह से आपने आंसर देना है कंप्लीट सेंटेंस में, ठीक है, वन वर्ड में आंसर नहीं देना है आपने। नेक्स्ट स्टूडेंट जानवी। यस जानवी, अनम्यूट कीजिए बेटा अपने आप को, हरी अप जल्दी कीजिए। आप मुझे बताएंगे महाराज विक्रमादित्य हक्के भक्के क्यों रह गए थे? हक्के बक्के मतलब हैरान। महाराज विक्रमादित्य हक्के भक्के क्यों रह गए? यस जानवी बताइए। यस जानवी बोलिए बेटा, हरी अप। क्यों रह गए थे महाराज हक्के भक्के? कनिका मेहरा, नो रिस्पॉन्स। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे आप ना, कुछ भी बोलिए, चाहे गलत ही होगा कोई बात नहीं। आपने स्टोरी को पढ़ा है, समझा है, तो बताओ मुझे।
नो। कनिका मेहरा, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस मैम। बेटा आप बताएंगे मुझे, महाराज विक्रमादित्य हक्के बक्के क्यों रह गए? क्यों वो हैरान रह गए थे? क्या सुनकर उन्होंने, क्या ऐसी चीज सुनी कि वो सुनकर हैरान रह गए थे? मैम आई गो टू टॉयलेट। वेट करेंगे बेटा, क्लास अभी आपकी ऑफ होने वाली है, ठीक है, थोड़ा ही टाइम है, उसके बाद जाइए। 15 मिनट की ब्रेक है ना फिर आपको। नो रिस्पॉन्स। नेक्स्ट स्टूडेंट विनायक शर्मा। यस बेटा आप बताएंगे मुझे, महाराज विक्रमादित्य हक्के बक्के क्यों रह गए? यह कहने पर कि वह मैं हूँ। किसके कहने पर? रिपीट करेंगे। दास के यह कहने वह मूर्ख मैं हूँ। जिसने, पूरा सेंटेंस बोलिए, जिसने। Ma'am, my turn is not coming. वंशिका पालिए, वेट कीजिए। वंशिका वेट कीजिए बेटा। जिसने सुनिए ध्यान से। सोने की सुराही में सुराही पानी भरने का आदेश दिया या सुझाव दिया था। ओके, कि कालिदास के कहने पर इसका आंसर है कि महाराज विक्रमादित्य हक्के भक्के क्यों रह गए? क्यों रह गए थे? जब कालिदास ने ये कहा कि वह मूर्ख मैं हूँ जिसने सोने की सुराही में पानी भरने का सुझाव दिया है। ठीक है, ये बात सुनकर जो थे महाराज जो थे वो हक्के भक्के रह गए थे, मतलब हैरान ही हो गए थे वो कि कालिदास ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समीक्षिता। यस बेटा, आप मुझे बताओगी कि मुझे एक सोने की सुराही मिल सकती है, ये बात किसने कही थी? कालिदास ने सुनार से कही थी। हाँ, कालिदास ने सुनार से कही थी कि मुझे एक सोने की सुराही मिल सकती है। नेक्स्ट स्टूडेंट तन्वी, रजिस्ट्रेशन नंबर 1896। यस मैम। आप मुझे बताओगे, इस सोने की सुराही में पानी भरने का सुझाव किस मूर्ख ने दिया? ये बात किसने कही थी? महाराज ने।